नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेपी प्लाईवुड, तोशाम रोड, सिवानी मंडी, जहां पर आपको मिलते हैं फैंसी सनमाइका, प्लाईवुड, वाल पुट्टी, पीवीसी पाइप, फाइबर, पानी की टंकी, हर प्रकार का हार्डवेयर का सामान उचित रेट पर मिलता है। तो आज ही संपर्क करें जेपी प्लाईवुड, तोशाम रोड, सिवानी मंडी। पवन कुमार गोयल बड़वा वाले 94 163 57 633। सिवानी शहर का जाना पहचाना दुर्गा पूजन भंडार, जहां पर आपको मिलती है पूजा करने की हर प्रकार की सामग्री। तो देर क्यों करें, आज ही संपर्क करें दुर्गा पूजन भंडार, पुराना बस अड्डा, सिवानी मंडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। बात करते हैं एक बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की ओर से सद्भाव यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसका आज सिवानी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। ये यात्रा खंड के सबसे बड़े गांव बड़वा पहुंची और सद्भाव यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्रजेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया, फूल मालाओं से उनको लाद दिया। बड़वा के बाद ये सद्भाव यात्रा सिवानी के सेठ पालाराम धर्मशाला पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्रजेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद ये यात्रा शहर के ऑटो मार्केट, नया बस अड्डा होते हुए खंड के गांव गेंडावास पहुंची, जहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया, स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने हरियाणा के सामाजिक ताने बाने और भाईचारे को खराब कर दिया है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी यह सद्भाव यात्रा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि यह हरियाणा की उस पुरानी संस्कृति को वापस लाने का प्रयास है, जहां पर सभी जातियां और धर्म एक साथ मिलकर रहते थे। मेरा विश्वास है कि यात्रा हरियाणा में भाईचारे को फिर से जोड़ने का काम करेगी। और क्या कहा पूर्व सांसद ने, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, सद्भाव यात्रा हमारी 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी, नरवाड़ा में दरभंगा है वहाँ से। और हमारी यात्रा का उद्देश्य और संदेश जो है वो यात्रा के नाम में और हमारा जो स्लोगन है यात्रा का उसके अंदर है। सद्भाव, बड़ा सीधा साधा भाईचारा, और स्लोगन हमारा है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो मुख्य तौर पे जो राजनीतिक कारणों की वजह से समाज में एक जो कटुता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अपनी वोट की राजनीति को साधा जा सके, उससे जो एक सामाजिक तौर पे जो नुकसान हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हो चुका है, लेकिन उस रास्ते पे ज़रूर बातें आगे बढ़ रही हैं, तो उसको रोका जा सके। लेकिन उसकी जो रोक है वो एक राजनीतिक माध्यम से आनी चाहिए, क्योंकि इसका मकसद जो है वो राजनीति साधने का ही है। हमारा कोई इस चीज़ से बैर नहीं है कि कौन किसको वोट दे रहा है, किस आदमी का मत क्या है, विचारधारा क्या है, क्या उसकी पसंद नापसंद है, उसके हिसाब से वोट डालते हैं। हमारी आपत्ति सिर्फ इस चीज़ से है कि वोट के लिए एक जो हमारा सदियों पुराना जो एक भाईचारा है देहात में ख़ास तौर पे, उसको वोट की राजनीति के लिए खराब ना करें। ऐसा ना करें कि हमें एक दूसरे की आंखों में देखते हुए भी झिझक होनी शुरू हो जाए या शर्मिंदगी हो जाए, तो वो स्थिति ना हो। और उसमें कांग्रेस की जो भूमिका हो सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस को ही निभानी है, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है और सबसे मजबूत जो दल है वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस का एक दायित्व है कि इस चीज़ को राजनीतिक तौर पे इसका मजबूती से मुकाबला किया जा सके, क्योंकि पिछला जो चुनाव था 2024 अक्टूबर वाला, उसमें पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष का था और बीजेपी को लोग बाहर देखना चाहते थे। लेकिन शायद बीजेपी जो अंदर खाते जिसको कहते हैं, या नीचे नीचे जो काम करने लग रही थी, वो शायद उस माहौल में लोगों को या तो पूरी तरह से दिखा नहीं, या दिखा तो उसका उतना सीरियसली नहीं लिया गया कि उसका उस स्तर पर जाकर मुकाबला किया जा सके। और मुकाबला शायद इसलिए पूरी तरह से नहीं हो पाया क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं कि समाज में जो बिखराव
पैदा करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है उसको रोका जा सके और उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम रहे, उसमें हमारा योगदान हो, ये हमारा प्रयास है। वोट चोरी को लेकर जो बार बार बातें आ रही है उस पर नहीं, वोट चोरी देखिए अब धीरे धीरे सिद्ध होनी शुरू हो चुकी है। कल तक बहुत लोगों को शक था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ महीने पहले तक मुझे भी इस चीज़ के ऊपर बहुत शंका थी, लेकिन जब से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ पॉइंट्स रखे गए, चाहे वो माधेपुरा के हों, चाहे अलांद के हों, चाहे फिर अब हरियाणा, पूरे हरियाणा के बारे में हों, तो उसके बाद से तो ये स्पष्ट, और देखिए उसमें भी उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन का है, सारा डेटा उनका है, और इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी भी उस आरोप का जो राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो लोकसभा के, किसी का सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। आम तौर पे यदि आप और मैं भी जाके रिटर्निंग ऑफिसर को किसी भी समय ये शिकायत करते हैं कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ये 5 वोट फर्जी हैं और ये इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसकी जांच ज़रूर होगी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई चीज़ कहने लग रहे हैं और उनको इलेक्शन कमीशन पलट के जवाब ये देता है कि आपके एजेंट्स क्या कर रहे थे, आपने समय पे क्यों नहीं किया, और अब कर रहे हो तो एफिडेविट दो। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जिस तरह से वो इसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं सारी बात पे, उससे तो और ज़्यादा पुष्टि हो जाती है कि इन तथ्यों में दम है, जिसको इलेक्शन कमीशन या तो उससे भागना चाह रही है, या पल्ला झाड़ना चाह रही है, या सीधा सीधा उसके ऊपर पर्दा डालना चाह रही है। SIR को लेकर के देखिए बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैं कुछ कहूँ इससे बेहतर ये है कि आप जो पूर्व के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उनके विचार सुनिए इनके ऊपर, और आज का जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसके ऊपर। ये SIR का जो खेल है, एक मेरे को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र में एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे आबादी जो है वो अब रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ गई है, 2.1 होती है शायद, महाराष्ट्र में शायद अब 1.8 या 1.7 कुछ ऐसा है। मतलब ये कि उनकी आबादी स्टेबलाइज कर चुकी है या ढलान की तरफ है। वहाँ पे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में 41 लाख वोट जुड़ती हैं एक ऐसे प्रदेश में जहाँ आबादी उस तरह से नहीं बढ़ रही, और एक ऐसा प्रदेश जहाँ आबादी बढ़ने की दर देश में सबसे ज़्यादा है जी, वहाँ पे आप एक मुश्त 65 लाख वोट काट रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बर्ताव संदिग्ध है। वो सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी वो उसी समय मान ली होती तो क्या हो जाता, जब वो सुप्रीम कोर्ट कह रही हो तो कहते हैं हाँ कर देते हैं। आप वोट जो काटी उसका डेटा तक शेयर नहीं करना चाह रहे, तो कल ही तो उस वजह से लगता है कि सारा कुछ गोरख धंधा है कहीं ना कहीं इसमें। लगातार जो चर्चाएं चलती कि कांग्रेस एक नहीं है, कांग्रेस एक नहीं है, अभी हाल ही में हिसार में भी एक वाकया हुआ, तो उसको लेकर, क्योंकि कहीं ना मैं जो आपने आरोप लगाए, ऐसा जो ये आपने वोट चोरी का आरोप लगाया या अन्य आरोप जो कुछ भी बोले, अभी मैं कहीं बैठा था तो मुझे वहाँ भी कहीं चर्चा, अभी थोड़ी देर समय पहले की आपको लेकर चर्चा हो रही थी कि वहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गया था जो किसी ने खड़ा किया और वो बैठाया नहीं गया, बैठाया जा सकता था, इस वजह से 32 वोटों से हार हो गई, क्योंकि वो 30-32 हज़ार वोट बताते हैं वो भी ले गया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी कमी है जिसको सुधारने की जरूरत है? कहीं ना कहीं क्या, मैंने तो कहा ही कि बीजेपी का जो खेल है उसको यदि हमारा संगठन होता तो उसका मुकाबला हो जाता। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सारी जनता आपको वोट देना चाह रही है, ठीक है, उसमें वोट चोरी का एक कंपोनेंट हो सकता है और हो सकता है वो बहुत बड़ा हो, लेकिन ये जो बातें आपने कही ये भी सच है। और इसीलिए ये जो संगठन की कमी है ये खली है। ग्राउंड पे इलेक्शन में संगठन का होना, आपके लोग जो आपका वोट ला सकें, जो उस फर्जी वोट को रोक सकें, वो बिना संगठन के कैसे होगा? अभी हमारी पार्टी पिछले 11-12 साल से प्रदेश स्तर पर तो संगठन था, लेकिन उसके नीचे किसी भी स्तर पे नहीं था, चाहे जिला हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे असेंबली हो। तो जो टिकट के इच्छुक थे वही संगठन था, उनके जो साथी थे या जो वर्कर थे वो कह लो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए। आप बीजेपी में भी रहे हैं जी, और अभी कांग्रेस में भी।
और आपके फादर साहब भी लंबा समय राजनीतिक जीवन उनका रहा है, और एक पॉलिटिशियन के अलावा आप एक बड़े अधिकारी भी रहे हैं। इन दोनों पार्टियों में छोड़ दे एक बार वोट चोरी, सब चीज़ें छोड़ दे, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद अगर ये नतीजे आ रही तो आप उस किस नज़रिए से उसको देखते हैं? नहीं, बहुत बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है कि क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। पहले आप कर्नाटका जीते, उसके बाद आप तेलंगाना में बहुत अचंभा करने वाली वो जीत थी, क्योंकि उस प्रदेश से आपको करीब करीब ख़त्म माना जा रहा था। और उसके बाद फिर जो लोकसभा में जो रिज़ल्ट आया वो बहुत उत्साहवर्धक चीज़ें थी सारी। उससे लग रहा था कि दोबारा चीज़ें पटरी पे आ चुकी हैं। लेकिन उसके बाद हरियाणा हुआ, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र। लोहारू, हाँ, लोहारू हल्का है जी। हाँ। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, यहाँ से विधायक हैं राजवीर जी फरटिया, हाँ। इस उम्मीद के साथ यहाँ से वो विधायक बने हैं। हाँ। अभी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि वो समय नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी आज भी हम देखिए, मैं किसी की विधानसभा के बारे में मैं क्यों बात करूं। लोग अपना मत तो इलेक्शन टाइम पर दिखाते हैं वो, और ये जो कौन हल्के में है नहीं है, ये बड़ा एक विवादास्पद सी चीज़ है। ये कई बार सिर्फ और सिर्फ प्रचार का माध्यम बन जाता है। मुझे अभी भी याद है कि जो 2024 वाला जो चुनाव था, किसी ने आके कहा कि जी इस बार धर्मवीर जी को दिक्कत आ रही है। मैंने कहा किस लिए? करता जी वो हल्के में नहीं जाते। मैंने कहा धर्मवीर जी अगर हल्के में जाते तो हरियाणा में कोई नेता हल्के में नहीं जाता हल्के में नहीं जाता। तो मैं इस हद तक ठीक मानता हूँ कि बीजेपी सत्ता की पार्टी नई बनी है, तो उनके अंदर जो एक पेट में आग जो होती है वो शायद ज़्यादा है। और जो उन्हें इतने सालों के बाद ये सत्ता जो हासिल हुई है वो उसको पकड़ के रख सकें लंबे समय तक, तो उसके अंदर वो एक आग ही कहूँगा वो ज़्यादा है। कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सत्ता की पार्टी रही है। तो सिवानी शहर का जाना पहचाना दुर्गा पूजन भंडार, जहां पर आपको मिलती है पूजा करने की हर प्रकार की सामग्री। तो देर क्यों करें, आज ही संपर्क करें दुर्गा पूजन भंडार, पुराना बस अड्डा, सिवानी मंडी।